चलिए, राहुल की इस घोषणा का असर क्या होगा लोकसभा का चुनाव परिणाम ये बता देगा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस ने मिशन 25 तय किया है और इस मिशन के लिए जरूरी है कि उन सीटों को भी जीता जाए जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहती थी लेकिन अब बीजेपी के गढ़ के तौर पर जानी जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जालोर लोकसभा सीट की। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे पूर्व गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह ने इस सीट से कांग्रेस के जरिए 4 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर केंद्र में प्रतिनिधित्व किया है। इसके बाद बीजेपी से सुशीला बंगारू भी जालोर से ही लोकसभा का चुनाव जीतकर जालोर की पहली महिला सांसद बनी। लेकिन दरअसल इस बदलते समय में स्थानीय नेता अपना धरातल बनाने लगे और इसके चलते बीजेपी ने देवजी पटेल को टिकट दिया। 2 बार लगातार भारी मतों के साथ वो जीतकर सांसद भी बन गए। अब तीसरी बार के लिए बीजेपी से लगातार वो टिकट के दौड़ में आगे बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस से भी कई नेता ऐसे हैं जो टिकट के दौड़ में हैं। अब ये कौन कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। जालोर लोकसभा सीट पर बूटा सिंह की हार के बाद से ही कांग्रेस के लिए सीट चुनौतियों से भरी रही और यही वजह कि कांग्रेस के लिए पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार ढूंढना बड़ी चुनौती रही है और लगता है कि इस बार भी कांग्रेस के लिए ये सीट किसी चुनौती से कम नहीं रहने वाली। इसकी वजह यह है कि बेशक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हो, लेकिन जालोर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2013 विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी जीती थी। सिर्फ सांचौर सीट से कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई जीत पाए थे। 2018 विधानसभा चुनाव में भी 8 सीटों में से कांग्रेस एक ही सीट जीत पाई। सिर्फ सांचौर सीट से कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई जीत पाए हैं। वहीं सिरोही सीट पर इस बार बीजेपी नहीं बल्कि निर्दलीय संयम लोढ़ा जीते हैं। बीजेपी को 2013 के मुकाबले यकीनन एक सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ और एक बार फिर से 8 में से महज एक सीट पर जीत दर्ज कर पाए। वहीं बीजेपी से सांसद देवजी पटेल के लिए दोनों बार पक्ष में स्थिति रही। पिछली बार भी 7 सीटों पर बीजेपी जीती और इस बार भी 6 सीटों पर बीजेपी जीती है। यही वजह कि सांसद देवजी पटेल अपनी दावेदारी मजबूत मान रही है। अब इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी से सांसद देवजी पटेल तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए टिकट के दौड़ में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या कहता है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। जालोर लोकसभा सीट का इतिहास। जालोर लोकसभा चुनाव बड़े राष्ट्रीय नेताओं का गढ़ रहा है। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता बूटा सिंह जालोर से 4 बार सांसद रहे हैं। बीजेपी बूटा सिंह को हराने के लिए दक्षिण से लक्ष्मण बंगारू को जालोर लाई थी, लेकिन बूटा सिंह के सामने लक्ष्मण बंगारू भी चुनाव हार गए थे। जालोर में अब तक 16 लोकसभा चुनाव हुए, 9 बार कांग्रेस जीती, लेकिन 2004 के बाद से इस सीट पर लगातार बीजेपी जीत रही है। 2004 में सुशीला बंगारू को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। सुशीला बंगारू ने जीत हासिल की थी और जालोर की पहली महिला सांसद बनी। 2009 में बीजेपी ने देवजी पटेल को मैदान में उतारा, देवजी पटेल जीत गए। 2014 में बीजेपी ने एक बार फिर से देवजी पटेल को टिकट दिया, वो फिर जीत गए। यानी कहा जा सकता है कि सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन बीते 15 सालों से बीजेपी ने ना तो लोकसभा चुनाव में अपनी पकड़ को कमजोर किया और ना ही विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कौन कौन दावेदारी जता रहा है। बीजेपी की तरफ से दावेदार वर्तमान सांसद देवजी पटेल तीसरी बार टिकट के दौड़ में सबसे आगे हैं। सिरोही से पूर्व मंत्री रहे ओटाराम देवासी विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा के टिकट के दौड़ में है। पोखरण से हारे महाराज प्रतापपुरी की भी जालोर से टिकट मांगने की चर्चा है। वहीं सांचौर से पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी के टिकट कटने के बाद जीवाराम चौधरी ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा और हार गए। वहीं बीजेपी ने जीवाराम चौधरी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब जीवाराम चौधरी लोकसभा चुनाव में अपना भविष्य तलाश रही है। इतना ही नहीं, चौधरी दोनों पार्टियों में संपर्क कर रही है। ऐसी चर्चा लगातार क्षेत्र में चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जीवाराम चौधरी देवजी पटेल के घोर विरोधी है। ऐसे में देवजी पटेल को हराने में पूरा दम लगाएंगे। लेकिन 15 साल से जीत से दूर कांग्रेस इस बार किसको मैदान में उतारने वाली है, कांग्रेस की तरफ से कौन कौन दावेदारी जता रहा है, ये भी देखिए। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा के दावेदार। कांग्रेस इस बार स्थानीय उम्मीदवार पर दाव लगा सकती है। रानीवाड़ा से लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके रतन देवासी लोकसभा चुनाव में टिकट के दौड़ में है। जालोर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे भीनमाल से विधानसभा चुनाव हार चुके समरजीत सिंह भी टिकट के दौड़ में है। कांग्रेसी नेता ओम सिंह चांद्राई विधानसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी ज्यादा है और ऐसे में ही मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारने से कांग्रेस एक हो जाएगी, जिससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। इसीलिए वैभव गहलोत का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। लेकिन जालोर संसदीय क्षेत्र में चौधरी, देवासी, राजपूत, माली, बिश्नोई, SC/ST बाहुल्य क्षेत्र है।
जिसमें लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां चौधरी समाज पर भरोसा जताते हुए चौधरी उम्मीदवार पर दाव लगाती रही। लेकिन इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर दावेदारी भी बहुत है। ऐसे में इस बार कांग्रेस से टिकट बदलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन किसको टिकट मिलेगा और मुद्दे क्या होंगे, इसके लिए इंतजार कीजिए। जालोर से लूनाराम की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।